Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan. I'm your computer science teacher, and today we are going to start a Afaqsan series for grade 5 computer. आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 that is about ICT fundamentals. इसके अंदर हम दो मेजर SLOs को कवर करेंगे और इन SLOs के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं यूज़ ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस और इसके साथ साथ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाउ टू क्रिएट ट्रबल शूटिंग स्किल्स. तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस के ऊपर दोबारा से एक रिव्यू इसलिए क्योंकि हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर वो तमाम डिवाइसेस आती हैं जिनको आप अपने सिस्टम यूनिट के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं. यानी कि ये जो आपके पास सिस्टम यूनिट है जिसको कुछ लोग CPU भी कह रहे होते हैं जो कि गलत है, और इनके ऊपर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच की जा रही होती हैं थ्रू पोर्ट्स, थ्रू केबल्स और इवन वायरलेस डिवाइसेस जो हैं वो भी पेरिफेरल डिवाइसेस में आती हैं. कहीं अक्सर तो ये डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बगैर कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता. फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. और इसके साथ साथ हमारे पास वो डिवाइसेस भी आती हैं जो कि कंप्यूटर की ही किसी कैपेसिटी फंक्शनैलिटी को मज़ीद एक्सपैंड कर रही होती है. तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए, इनपुट करने के लिए काम आती हैं. जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, कैमरा है, ये सारी चीज़ें. इसी तरीके से वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से रिजल्ट्स और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस. जिसके अंदर मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर हैं, हेडफोन्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा या किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, ताकि स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसको फ्यूचर के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें. अब इसके अंदर हार्ड डिस्क जो है वो तो सिस्टम यूनिट के अंदर ही मौजूद है, तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस के तौर पर नहीं डिस्कस की जाती. जबकि आपके पास USB हो गई, CD DVDs हो गई, फ्लॉपी ड्राइव्स अब इस्तेमाल नहीं होती हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी की सारी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस पेरिफेरल कैटेगरी के अंदर आती हैं. तो इसकी इम्पॉर्टेंस, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को, फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ा रही हैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक. ठीक है, तो आप पेरिफेरल डिवाइसेस के बगैर कंप्यूटर को ठीक से इस्तेमाल, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर ही नहीं पाते. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टोरेज के लिहाज से भी, इनपुट के लिहाज से भी, आउटपुट के लिहाज से भी. अब हम डिस्कस करते हैं अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस को जो कि है स्कैनर. स्कैनर बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक हार्ड कॉपी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट या इमेज जो हमारे पास पेपर पे मौजूद है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इमेज लेके उसको कंप्यूटर के अंदर रख देता है. तो इसको हम कहेंगे स्कैनर. का डिफरेंट साइजेस, शेप्स के अंदर अवेलेबल है, पर जो एक नॉर्मल स्कैनर होता है वो हमारे पास इस तरह एक बुक की तरह नज़र आ रहा होता है. और अगर आप में से किसी ने फ़ोटोकॉपियर देखा है जहाँ पर हम फ़ोटोकॉपी करवाते हैं पेजेस की, तो वो भी तकरीबन इसी तरह का होता है, पर ज़रा बड़े साइज़ में होता है. तो इसके ऊपर वाली लिड को ओपन किया जाता है, उसके ऊपर अपने पेपर को अपसाइड डाउनवर्ड्स उसको फेस करवा के रखा जाता है. देख लेते हैं कोई चीज़ बाहर तो नहीं आ रही, और फिर उसका स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, एक लाइट सी गुजरती है, उसके अंदर उसका इमेज खींच लिया जाता है और वो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और उसको हम इमेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑब्वियसली इससे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, इसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका कंपैटिबल ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो होपफुली आपके पास ये कनेक्टेड हालत में मौजूद होगा और अभी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें. इसी तरीके से इसके अगेंस्ट जो आउटपुट डिवाइस है, इसके अगेंस्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर. जैसे स्कैनर हमारे पास हार्ड कॉपी बनाता है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करता है, तो ये प्रिंटर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है. सॉफ्ट कॉपी जो इमेज आपके पास सिस्टम के अंदर मौजूद है, और हार्ड कॉपी जो आपके पास पेपर फॉर्म में प्रिंटेड हालत में अवेलेबल हो जाता है. इसका भी बिल्कुल वही प्रोसेस है. नंबर 1, इट मस्ट बी कनेक्टेड विद योर सिस्टम. इसका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए. उसके बाद जब आपने जिस भी तस्वीर का प्रिंट लेना है, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रिंट की ऑप्शन आएगी और वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके
अपना प्रिंट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट का भी प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंट से पहले आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी देखेंगे, जिसके अंदर पेज का साइज़ है, जिसके अंदर उसके कलर्स आ सकते हैं और डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी डिवाइस की तरफ, जो कि है कैमरा। नॉर्मली जब हमारे पास जो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वैसे बिल्ट इन वेब कैम अवेलेबल होता है और वो कनेक्टेड भी होता है, तो अगर आप अपनी कोई भी वो इसकी जो ऐप है जिसमें कैमरा यूज़ होता है उसको ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलने लगता है। पर अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं पसंद या आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर कैमरा नहीं लगा हुआ, तो आप एक पेरिफेरल डिवाइस के तौर पर एक एक्सटर्नल कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्लग इन करेंगे, प्लग इन करने के बाद उसका ड्राइवर जो इंस्टॉल करना होता है वो करेंगे और उसका कोई भी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे और वहाँ से आप इसकी इमेजेस और वीडियोस इनपुट कर सकें। तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, अच्छा होता है इस्तेमाल करने के लिए। अब हम चलते हैं अपनी एक स्टोरेज डिवाइस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और नॉर्मली इसका नाम होता है USB ड्राइव। USB ड्राइव के मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा नाम है, जैसे पेन ड्राइव है, जंप ड्राइव है, डाटा ट्रैवलर है। तो इसके अंदर होता ये है कि ये एक ऐसी छोटा सा इतनी सी डिवाइस होती है, की चेन के साथ भी बहुत से लोगों ने लगाई होती है। इसको सिंपली आप प्लग इन करेंगे और तो माय कंप्यूटर के अंदर आपके पास ये वहाँ पर अपेयर हो जाती है, डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी। अब वहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी तस्वीरें और वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं और कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें डाटा वैसे ही रखा जाएगा और वैसे ही निकाला जाएगा जैसे कंप्यूटर के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा मूव करवा रहे होते हैं। जब आप कर चुके हैं तो कंप्यूटर बंद करने से पहले आप इस पर राइट क्लिक करें, इजेक्ट की ऑप्शन आती है, इजेक्ट का मतलब निकाल देना। इजेक्ट करेंगे तो ये बड़ा सेफ तरीके से वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगी, जी नाउ यू कैन रिमूव द USB, और फिर आप वहाँ से अपनी USB अनप्लग कर लें, पोर्ट से निकाल लेंगे तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, USB सेफ रहेगी और आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम चलते हैं ट्रबल शूटिंग की तरफ। ट्रबल शूटिंग से मुराद क्या है कि अगर आपकी कोई डिवाइस, कोई पेरिफेरल डिवाइस, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो अब हमारे पास कुछ बेसिक ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने नॉर्मल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ टेक्नीशियन और कंप्यूटर इंजीनियर जो कि इन चीज़ों को, कंप्यूटर टेक्नीशियन जो कि इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, आप खुद से थोड़ी बहुत चीज़ें चेक कर लें कि आया कि इतना कोई छोटा मसला तो नहीं था जिसकी वजह से हम इसको उठा कर लेकर जा रहे हैं ठीक करवाने के लिए। तो वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कनेक्शन चेक करें। तो जो पेरिफेरल पोर्ट आपकी, जहाँ पर आपने अपनी डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है, उसको अनप्लग करें और उसको दोबारा लगा के देखें, या उसको अनप्लग करके उसको हल्का सा उसके ऊपर एयर ब्लोअर या फूंक मारकर उसको दोबारा लगाएं कि बाजू का डस्ट आने की वजह से कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, तो वो चल जाएगी। और अगर वो इसके बाद भी नहीं चल रही तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको अनप्लग करें और उसको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें, जो कि प्रीवियस केस के अंदर भी हो सकता है। अगर आपने स्विच सिर्फ हिला कर नहीं कंफर्म किया बल्कि निकाल कर लगाया है तो रिकनेक्टिंग भी वहाँ पर आपके पास हो जाती है। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमने उस डिवाइस को ऑन ही नहीं किया होता और हम परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा, हमारा स्कैनर काम नहीं कर रहा, जबकि हकीकत में हमने उसको पावर अप किया ही नहीं होता। तो जो पावर का बटन है उसका, उसी को प्रेस करने से वो ऑन हो जाएगी और हमारा सारा काम चल पड़ेगा। ये कॉमन ह्यूमन एरर है जो कि ह्यूमंस की तरफ से हो जाता है अक्सर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर फिर भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो एक दफ़ा अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम को आप रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट करने के ऊपर उसके सारे कनेक्शंस दोबारा से खुद ही कन्फिगर होंगे और आपका उसके अंदर जो प्रॉब्लम आया हुआ था वो उधर से निकल जाएगा। तो ये भी एक बहुत आसान तरीक़ेकार है उसको रीस्टार्ट करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का। इसी तरीके से जो आखिरी उसका हल है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर आ जाते हैं ड्राइवर्स। तो ड्राइवर बेसिकली है क्या? ड्राइवर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ब्रिज करता है डिवाइस को आपके कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि आप अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ड्राइवर कनेक्ट करता है आपकी डिवाइस को, पेरिफेरल डिवाइस को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और फिर इन दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और उसके बाद आपकी डिवाइस काम करने लग जाती है। समटाइम्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेडेड होता है और जो ड्राइवर है वो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, तो फिर उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस के अंदर आपको अपनी उस डिवाइस के
ड्राइवर को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड या अपडेट करना पड़ेगा। जब आप अपडेट करेंगे तो वो बड़ी आसानी से आपके सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल होकर काम करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरी डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं, या कोई भी ऐसी डिवाइस दो किस्म की हो सकती हैं, या वो वायर्ड होंगी या वो वायरलेस होंगी। तो वायर्ड के केस के अंदर तो हमने ये देखा कि हम अपने प्लग्स को कंफर्म करेंगे, जो पोर्ट्स जहाँ पर हम उनको लगा रहे हैं उनको कंफर्म करेंगे, उनको हिला कर देखेंगे, उनको निकाल कर थोड़ा सा उनको फूंक लगा के या टिश्यू वगैरह से उनकी डस्ट को साफ़ करके दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, तब भी हमारे पास वो डिवाइस चल जाएगी। या फिर हम उसको दोबारा से अपने लूज़ केबल्स को रिजॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह हमारी जो डिवाइस काम नहीं कर रही थी वो ठीक से काम करने लग जाएगी। जैसे अक्सर आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ देखा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो चार्जिंग केबल है वो ख़राब हो जाती है और उसको थोड़ा सा हिलाने से फिर वो चल जाती है। तो इट कुड बी द सेम रीज़न। फिर आपके पास हैं वायरलेस डिवाइसेस। वायरलेस डिवाइसेस आपके पास रेडियो वेव्स वाली वाईफाई भी हो सकती हैं और उससे कम छोटे एरिया के लिए ब्लूटूथ डिवाइसेस भी हो सकती हैं जो कि काम नहीं कर रही हैं। इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो हमारे पास वायरलेस की जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है वो ऑन है। मतलब क्या ब्लूटूथ आपके कंप्यूटर में भी ऑन है और आपकी डिवाइस में भी ऑन है। तो इस चीज़ को हम लाजमी तौर पर कंफर्म करेंगे और इससे भी हमारा जो उसका नॉर्मल इशू है वो ट्रबल शूट हो जाएगा और हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी वायरलेस डिवाइस को भी चला सकें। इसके साथ अगर मज़ीद आपकी कोई डिवाइसेस जो हैं वो काम नहीं कर पा रही, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक मेन सोल्यूशन हमारे पास ये होता है कि हम रीस्टार्ट करें अपने सिस्टम को। रीस्टार्ट करने से तमाम कनेक्शंस दोबारा से बनाए जाते हैं, कन्फिगर होते हैं और हमारा जो इशू क्रिएट हुआ होता है वो उसके अंदर रिजॉल्व हो जाता है। पर इसके बावजूद इफ़ द प्रॉब्लम परसिस्ट तो हम क्या करेंगे कि हम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और किसी नॉलेजेबल पर्सन से, किसी एक्सपर्ट से उसका मशवरा करेंगे। इन आर सिनेरियो वी विल आस्क अ ट्रस्टवर्दी एल्डर। जो कौन हो सकता है? आपके कंप्यूटर के टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं। इनसे आप ये मशवरा करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आया, इसको हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू आउट। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ी मज़े की चीज़ें की हमने। तो हम अब क्या क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं उनमें से देखिए, स्कैनर, USB ड्राइव, ड्राइवर, ट्रबल शूटिंग और कैमरा। जी हमने इन पांचों चीज़ों को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डिफाइन देम। फिर हमारे पास हैं ट्रू फॉल्स, तो इनको भी हम ट्राई करते हैं किस तरह के। ऑलवेज कीप पैराफेरल डिवाइसेस इन अ डस्ट फ्री एरिया। जी बिल्कुल, हमें इसको डस्ट फ्री एरिया में ही रखना चाहिए क्योंकि हमने अपनी ट्रबल शूटिंग के दौरान ये समझा कि हमारे प्लग्स के दरमियान में बाज़ का डस्ट आ जाती है जो कि कनेक्शन को प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारी वो डिवाइस काम नहीं करती। तो अगर हम डस्ट फ्री एरिया में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से एन एरर मैसेज में ओकेजनली अपेयर व्हेन अ डिवाइस हैज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर एक डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कभी कभार वो एरर मैसेजेस शो कर सकती है। जी बिल्कुल, ये भी ट्रू है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू सेव फाइल्स और मूव देम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जी बिल्कुल भी नहीं, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट करने के लिए इस्तेमाल आती हैं, ना कि डाटा को मूव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो ये फॉल्स है। इसी तरीके से बाकी दो को भी आप बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 और उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।